समझना पड़ेगा, समझिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं 3D ज्योमेट्री, इसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इनके बीच में कोई पॉइंट मान लो पी है, ठीक है, जिसके हमने पॉइंट मान लिए ए बी सी, ये कहलाएंगे अपने दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात हमेशा होती है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और हमें ये डायरेक्ट इक्वेशन निकालनी है, मतलब इसी से निकालनी है। तो आर वेक्टर जो मान होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए पॉइंट एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता है और बाई अक्ष से मान लो बीटा कोण बनाता है और जेड अक्ष से मान लो बना रहा है कौन सा, गामा के, तो तुम्हें पता होगा कि दिक् कोज्जाएं क्या होती हैं। दिक् कोज्जाएं मैं तो अच्छी से पढ़ाई है। दिक् कोज्जाएं बता दी है, एल एम और एन होती है, होती है। और तो ये पता होगा एल का जो मान होता है वो कॉस अल्फा बराबर होता है, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कंफ्यूज होना, मैंने एक्स वाई ले लिए, ए बी सी ले लिए इस बार, बस समझ आ गया। पहले मैं यहाँ पर एक्स लेता था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम क्या होता था, कॉस बीटा, जिसका मान होता है बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एन होता था वो था कॉस गामा, जिसका मान होता था सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बेयर ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा एक रिलेशन याद करना है जो मैं तुमको पिछले सवाल और प्रूव कराया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू होती है हमेशा एक होती है। मैं लगाई दूंगा अच्छी तरह से, मैंने प्रूव भी कराया था उस दिन, ये याद करना है तुम्हें। तो ये बड़ा पहला पॉइंट है जिसके अंदर आपको ये लिखना है, ठीक है। नोट करो पहले। सपोज करो हमारे पास एक प्लेन में इस समतल में 3 बिंदु हैं, एक्स वाई और जेड, ये 3 क्या है, अच्छे हैं, और इनके बीच में मान लीजिए 2 बिंदु दिए हैं आपके पास, क्या दिए हैं, 2 बिंदु, और आप इसके दिक् अनुपात बताइए, इसके दिक् अनुपात क्या होंगे। अगर हम दिक् अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो दिक् कोज्जाएं अपने आप आ जाती है कि नहीं फॉर्मूला से। तो इसके दिक् अनुपात क्या निकालते हैं, सपोज करो मैंने इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, तो बना रहा हूँ यहाँ पर, सपोज करो ये मेरे पास 2 बिंदु हैं, ये वाले ए और बी, ये ए है और ये क्या है, बी है। अब एक्स कितने बताइए, एक्स अक्ष बाई अक्ष 3 अक्ष है, तो बिंदु कितने आएंगे, 3 कितने आएंगे। मान लीजिए पहला x1 है, दूसरा y1 है, तीसरा z1 है, और ये गुना x2 y2 और z2। तो इसके अगर दिक् अनुपात निकालना है अपन ने ए बी के, लिखेंगे रेखा ए बी के दिक् अनुपात। तो कैसे निकालते हो समझिए, क्या निकालते हैं। अगर हमें निकालना है पहला ए निकालना है तो क्या करेंगे, x2 में से x1 उठाएंगे, x2 में से हटाएंगे x1, और b निकालना है तो y2 में से क्या घटाएंगे, y1, और अगर c निकालना तो z2 में से क्या घटाएंगे, z1 घटाएंगे, ठीक है। इस तरह निकालते हैं पर क्या, रेखा ए बी के दिक् अनुपात, ठीक है, नोट कर लो। देखिए क्या बोला है, पहला क्वेश्चन ने बोला है कि कोई एक रेखा है जो एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रम से 90 डिग्री 135 डिग्री और 65 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी हमें क्या करनी है, दिक् कोज्जाएं ज्ञात करनी है। मैंने अभी से बताया था कि 3 एक्स होते हैं, पहले एक्स के सापेक्ष बनता है उसे एक्स बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, बी के सापेक्ष वाई के सापेक्ष उसको बीटा बोलते हैं, जो जेड होता है उसको गामा बोलते हैं। तो आपको तीनों कोण दिए, कौन कौन से दिए बताइए। अल्फा दिया है 90, बीटा दिया है 135, और गामा कितना दिया बताइए 65 डिग्री। अब हमसे उसे क्या पूछ रहा है, दिक् कोज्जाएं, यानी हमसे एल पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा है, एल, यानी तब एल क्या होता है, ये जब हमें एंगल दी होते हैं तो एल बड़ा होता है कॉस अल्फा, ये होता है। तो एल यहां कितना बताइए, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या बताइए 90। अब मुझे कोई बताओ कि कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है ना, जीरो क्या होता है, जीरो। तो ये इसके लिए रहेगा 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर बताइए एम, एम क्या होता है ये, कॉस बीटा, तो कॉस और बीटा कितना गया 135। अब यहां दिक्कत आएगी,
बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एंगल दिखाना सिखाए हैं। जब 90 से बढ़ा दे, कैसे करेंगे बताइए इसको? इसको करेंगे cos 90 प्लस 45 कर सकते हैं। और तुम्हें पता होगा इसको क्या लिखते बताइए, 90 इंटू 1। और फिर मैं तो पढ़ाया था, ये पढ़ाया कंसेप्ट, ऑल स्टूडेंट इन क्लास 12th पढ़ाया था, इन क्लास 12th। यानी यहाँ पर सभी पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर साइन कॉस पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर कॉस कॉस उल्टा सेक, यहाँ टेन उल्टा टेन। तो मुझे बताइए, और मैं पढ़ाया था ये भी, अगर यहाँ पर 90 प्लस इंटू में एन प्लस माइनस थीटा, अगर एन यहाँ पर कैसा है और, तो ये चेंज होगा, पढ़ाया था तुमको। अगर एन क्या है इवन है तो नो चेंज होगा, पढ़ाया था मैंने तुमको। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो एन है इंटू में जो बने ना, वो और है कि इवन है? मतलब समय का विषय में चेंज हुआ और नहीं, तो कॉस पे क्या हो जाएगा, ये कॉस पे हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन, हो गया साइन। कॉस पे क्या हो गया बताइए, साइन हो गया। अब हम देखेंगे एंगल का जा रहा है 90 बार, तो पूरी जा रहा है फिर प्लस जा रहा है, तो देखो एक बार घूमेंगे 90 पूरा घूम गए, अब ये प्लस में तो हम कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, आ गए। और यहाँ देखिए यहाँ पर साइन, और साइन उल्टा क्या होता है कोसेक, पॉजिटिव होगा, बगैर नेगेटिव, बगैर सो कैसे होंगे पॉजिटिव। तो क्या यहाँ पर कॉस आ रहा है, यहाँ पर कॉस आ रहा है क्या बताइए, नहीं आ रहा ना, तो ये कैसे होगा निगेटिव, और क्या बचेगा 45। अब बताइए 45 में क्या होती है साइन 45 की, जो होते वन अपॉन रूट में 2, तो ये हो गया एम। समझ आया कुछ? और तुम्हें याद दिख रहा है तो मैं तुम्हें सिखा दिया ये वाला, ठीक है। फिर अगला अलग क्या बताइए, एन रह गया, और एन होता है कॉस गामा, तो एन होता है कॉस, और गामा क्या बताइए 45, और कॉस 45 क्या बताइए 1 अपॉन रूट में 2। ये अपना आंसर हो गया, बस नोट कर लो। ये अगला क्वेश्चन क्या है, लगे एक रेखा की दिक् को याद करनी है हमें, लेकिन जो अक्षों के साथ है, निर्देशांक जो है ना उनके साथ क्या बना रही है, एक समान कोण बना रही है ना, एक समान कोण बना रही है, तो हमें दिक् को याद करनी है। तो देखिए आपको क्या दिया है, उसमें बोला है कि जो भी कोण बनते हैं अल्फा बीटा गामा, वो सब कैसे हैं समान है, यानी अल्फा बराबर कैसे बताइए बीटा के, और बीटा कैसे बताइए गामा के, तीनों बराबर है कि नहीं, समान कोण है। तब तुम्हें पता हुआ एक बराबर तुमने दिक् को याद करनी है, दिक् को क्या होती है कॉस अल्फा होता है, फिर एम क्या होता है कॉस बीटा होता है, और एन क्या होता है कॉस गामा होता है। भाई ये समान कोण बना रही है, तो अब एक ऐसा क्या करेंगे यहाँ पर ये वैल्यू आ जाए बताइए, क्योंकि यहाँ तो बराबर दिया है, ये तीन बराबर है, तो यहाँ तो वैल्यू लगाइए तभी तो पता पड़ेगा कि वैल्यू आकर है क्या। तो ध्यान समझिए, आपने जैसे पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, ये मन होता है। यहाँ एल की वैल्यू तो पता है क्या कॉस, इस पे स्क्वायर, तो इसमें क्या जाएगा स्क्वायर अल्फा, बीटा की वैल्यू एम की वैल्यू क्या बताइए कॉस बीटा, तो क्या जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 गामा। बट यहाँ देखिए, बट हमें क्या दिया है अल्फा बराबर दिया है बीटा, बीटा दिया है गामा, तो अब सबकी जगह पे आप अल्फा रख दे जाओ, चाहे आप बीटा रख दे जाओ चाहे आप गामा रख दे जाओ, कोई ये रखना है आपको, सबको मैं बीटा हो तब भी अल्फा रखूंगा, गामा हो तब भी अल्फा रखूंगा, है ना। रखो कॉस अल्फा, बीटा ये बताइए कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा बराबर जाएगा 1। ये सब एक जैसे हो गए नहीं हो गए, कॉस अल्फा एक दो तीन, तो कितना हो गया ये 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आएगा 1। यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा कितना बताइए जाएगा 1/3, तो कॉस अल्फा कितना बताइए 1/3 पे रूट, तो कॉस अल्फा कितना आ जाता है ये आ गया प्लस माइनस में 1/√3। ये तो कॉस अल्फा आ गया, देखिए कॉस अल्फा कितना आ गया 1/√3, और ये सभी क्या कर रही है आपस में समान है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या देखिए
एंगल समान है ना, तो एल भी cos अल्फा हुआ, एम भी cos अल्फा हुआ और एन भी क्या हुआ, cos अल्फा हुआ। अब एल कितना है बताइए, cos अल्फा, और इसकी वैल्यू कितना बताइए, प्लस माइनस वन अपॉन रूट में 3। एम भी क्या आएगा, cos अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वन अपॉन रूट में 3। एन भी क्या आएगा, cos अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन रूट में 3। तीनों समान आएंगे नहीं आएंगे, ये आंसर हो गए, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात माइनस का 12 और 4 है तो इसकी दिक् को ज्ञात करिए। यानी आपको क्या दिए देखिए, यानी रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं, रेखा के दिक् अनुपात, इन्हें हम बोलते हैं क्या बताइए, ए बी और सी, ये तो बोलते हैं। ए दिया हमें माइनस का 18 और बी दिया है 12 और सी का दिया है माइनस के 4। हमें क्या करना है, दिक् को जान, दिक् कोसाइन यानी दिक् को जान। तो बताइए ये होता है एल बराबर कॉस अल्फा। क्या आपको एंगल दिया है, नहीं भाई, एंगल दिया तो कौन सा लगाते हैं। अच्छा ये नहीं दिया तो कौन सा होता है, और भी फॉर्मूला होता है, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आ गया। और देखो ये ऐसा कुछ बताया नहीं बताया, रख दो यहाँ पर। एक ना बताइए माइनस के 18, नीचे जाएगा माइनस के 18 का स्क्वायर, बी कितना है 12 का स्क्वायर, सी कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, देखो यहां से करना पड़ेगा मेरे को। देखिए यहां से कितना आएगा, ये माइनस का 18 और 18 का स्क्वायर होता है 324, 144 और ये 16, इनको ऐड करना कितना आ रहा है, तो ये आएगा 4 5 160 पे, ये हो गया सीधा सीधा 324 ये हो गया, जाएगा 4 8 और ये 4 424 होगा, यानी माइनस के 18 बटे रूट में 484। और जी किसे होता है, ये होता है शायद 22 का, है ना, 22 होता है, ये 2 से काट दिए, 2 नंबर 18, एक 2 1 2, तो ये आएगा माइनस के 9 बटे 11, ये आ गया हमारे पास एल। तो देखा जा रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, एम, और एम होता है बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब डाट रख सकते हैं, देख कैसे, बी की वैल्यू बताइए 12 और ये कितना आता है, ये रूट से बाहर, ये रूट से बाहर आया है यहाँ पर, काट ना यहाँ रखना, ये रूट से बाहर यहाँ पर है कितना 22, तो इसको काटो 6 और ये कितना आएगा 11 बार, तो कितना आएगा 6 बटे 11, ये अपना एम आ गया। इसी तरह एन देखिए, एन होता है सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी आ गया बताइए माइनस के 4 और ये पूरा कितना आएगा, ये आया पूरा 22, 2 से ये भी कट रहा है 2 और ये कितना आएगा 11 बार, तो एन आ गया माइनस के 2 बटे 11, ये हमारे आंसर हो गए, नोट कर लो।